नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम पंजाब इलेक्शन 2022 में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। साथ ही साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप शाही जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका भी स्वागत करती हूं। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शाही जी, इलेक्शन आने वाले हैं। 20 तारीख को इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है कि 20 तारीख को मतदान होगा। अब बात करते हैं कि आज हम इस प्रोग्राम में इसी चुनाव पर चर्चा करेंगे। आप हमें ये बताइए कि कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? बिल्कुल वंदना मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। चुनावों का बिगुल बज चुका है। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और 20 फरवरी को पहली बार पंजाब में मतदान होगा। और सबसे खास बात यह है कि ये चुनावी बिगुल केवल अब एक बिगुल के रूप में नहीं, हर मतदाता के दिलो दिमाग पर उसने अपना असर शुरू कर दिया है। पंजाब की 117 विधानसभा क्षेत्रों पर इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कई प्रमुख राजनीतिक दल अपना अपना परचम लहराने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कौन कौन से राजनीतिक दल इसमें भाग ले रहे हैं? इस बार सबसे जो सत्तारूढ़ दल है कांग्रेस पार्टी, उसके अलावा सबसे पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा जो पिछले चुनावों में पहली बार चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, ये सभी मैदान में हैं। परंतु इस बार कुछ खास भी होने जा रहा है। वो ये कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। और इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे 2 बार, उन्होंने अपना एक नया लोकदल बना लिया है। पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से एक दल को गठन किया है। इस बार ये चुनावी मैदान में है। और ख़ास बात ये है कि शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ है, जिसकी सुप्रीमो इस बार 8 फरवरी को पंजाब दौरे पर भी हैं। आज हम 2 महत्वपूर्ण सीटों के बारे में बात करने वाले हैं, वो है लंबी और पटियाला। इस बारे में प्रकाश डालें। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। 117 विधानसभा सीटों पर सबसे प्रमुख सीटों में जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो हैं लंबी और पटियाला। उसके कई कारण भी हैं। लंबी सीट पर 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का दबदबा माना जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर पटियाला की जो सीट है उस पर 2 बार मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह का जलवा बरकरार है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रकाश सिंह बादल, जो कि सबसे बड़ी उम्र के उम्मीदवार कहे जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही कहा मैम। लंबी विधानसभा सीट पर जो उम्मीदवार शिरोमणि अकाली दल के सामने आएंगे वो हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल। उनकी आयु 94 ईयर्स पूरी हो चुकी हैं और वो सबसे उम्र दराज भारत के उम्मीदवार बन चुके हैं। चाहे उन्होंने अभी अपना नामांकन दर्ज नहीं किया, नामांकन दर्ज होने के बाद ही वो विधिवत रूप से उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने पेश हो जाएंगे। बात करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो उन्होंने नई पार्टी बना ली है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल। विधानसभा पटियाला क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण सीट में शामिल है। आज से नहीं, वो लंबे समय से कैप्टन अमरिंदर सिंह का यहाँ पर शाही परिवार के रूप में पहचान है। उनकी पत्नी धर्मपत्नी परनीत कौर यहाँ की सांसद भी हैं और लंबे समय से वो पटियाला में कांग्रेस के साथ अपना तालमेल बनाकर उम्मीदवार के रूप में सामने हैं। परंतु इस बार चुनाव में वह एक नए दल के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने जा रहे हैं। अगर अतीत की बातें करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार शिरोमणि अकाली दल के रूप में भी उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वो अपनी पंजाब लोक कांग्रेस के नाम पर जो दल का गठन किया है उसमें वो पटियाला के प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने उम्मीदवार बन चुके हैं। हम बात करते हैं लंबी विधानसभा क्षेत्र की। इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को अच्छे तरीके से बताएं। जी मैम,
2017 के अगर चुनावों की बात करें, क्योंकि 2022 के चुनाव 20 फरवरी को होने जा रहे हैं और इसका चुनाव का परिणाम 10 मार्च को हमारे सामने होगा। अगर 2017 के चुनाव की बात करें तो लंबी से प्रकाश सिंह बादल ने कुल मतों का 49.95% अकेले मतदान में मत हासिल किए, जबकि दूसरे स्थान पर कांग्रेस के अमरिंदर सिंह जिनको 32.81 और तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह को मात्र 15.99% चुनाव में मत हासिल हो सके। या यूं कहें कि भी प्रकाश सिंह बादल का दबदबा लंबे समय से लंबी में कायम है और इस बार वो देखने वाली बात होगी कि भी लंबी के चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में थी। इस बार कांग्रेस चुनावी पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे सामने हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हमारे सामने हैं, इसलिए ये मुकाबला चतुष्कोणीय माना जा रहा है। उसकी स्थिति अब क्या होगी, इसके परिणाम तो अब सामने 10 मार्च के बाद ही हमारे सामने होंगे। कौन कौन से उम्मीदवार आमने सामने हैं? अभी प्रकाश सिंह बादल के सामने कोई भी प्रत्याशियों का नामांकन अभी दर्ज नहीं हुआ है। जैसे ही इनके नाम सामने आएंगे तो इस पर हम दोबारा से चर्चा जरूर करेंगे। अब बात करते हैं पटियाला विधानसभा सीट की। इसके बारे में दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, 2017 के अगर हम चुनावों की चर्चा करें तो वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहली बार 68.99% मतदान में मत हासिल किए, जबकि दूसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी के डॉक्टर बलबीर सिंह जिनको मात्र 19.18 और तीसरे स्थान पर अकाली दल के प्रत्याशी जोगिंदर जसवंत सिंह जिनको मात्र 11.10% मत ही हासिल हो सके। इस बार चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से एक बार फिर अपनी ताल ठोक चुके हैं। उनके सामने अकाली दल ने अपने एक नए प्रत्याशी हरपाल जुनेजा को सामने उतारा है और वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की भी ओर से प्रत्याशियों का नामांकन सामने आने वाला है। अब स्थितियां क्या होगी, इसके सामने बहुत जल्द ही फैसला सामने होगा। इसी तरह की चुनावी चर्चा लेकर हम कल फिर से हाजिर होंगे नए विधानसभा महत्वपूर्ण सीट के साथ में। शाही जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।